अस्सलामुअलैकुम। आर्मीनिया और आज़रबाईजान की लड़ाई में तुर्की की मदाखलत, अंकारा पर जंगजू भेजने का इल्जाम, खूनरेज जंग जारी, हलाकतों की तादाद 84 हो गई। 27 बरस बाद एक बार फिर कोहे काफ के दो मुल्कों आज़रबाईजान और आर्मीनिया में जंग छिड़ गई है और 2 रोज की झड़पों के दौरान दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के सैकड़ों फौजी हलाक करने का दावा किया है। आज़रबाईजान ने शुमाल और मशरक की सिमत से कई मकामात पर पेशकदमी की है और कम से कम 1 दर्जन कस्बात, देहात और पहाड़ी चौकियां आर्मीनिया से वापस ले ली हैं। जनूबी कोहे काफ के इन दोनों मुल्कों की ये जंग दरअसल उस लड़ाई का हिस्सा है जो 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद 1991 में शुरू हुई और 1993 में तब खत्म हुई जब जारहियत करने वाले आर्मीनिया ने आज़रबाईजान के लगभग 1/4 रकबे पर कब्जा कर लिया था। दुनिया के किसी मुल्क या आलमी इदारे ने इस जारहियत को नहीं रोका। कमजोर आज़रबाईजान सब्र के घूंट पीकर रह गया। दोनों मुल्क साबिका सोवियत यूनियन का हिस्सा थे और सोवियत और आर्मीनी बाशिंदों की एक तादाद आज़रबाईजान के इलाके नागोर्नो-कराबाख में आबाद हो गई और अक्सरियत हासिल कर ली। सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद आर्मीनिया ने दावा किया कि चूंकि नागोर्नो-कराबाख में आर्मीनी बाशिंदों की अक्सरियत है, इसलिए ये इलाका हमारे हवाले कर दिया जाए। नागोर्नो चारों तरफ आज़रबाईजान का इलाका है। आर्मीनिया ने न सिर्फ इस जंग में नागोर्नो-कराबाख का सारा इलाका बल्कि मुल्हिका रकबे भी छीन लिए और यूं आज़रबाशिंदों की एक बड़ी तादाद भी आर्मीनिया के गुलाम बन गई। कब्जे के बाद आर्मीनिया ने तुर्कों से पाक नागोर्नो का नारा लगवाया, जिसके बाद नागोर्नो से तुर्कों यानी आज़रियों का इनखला शुरू हो गया। नागोर्नो-कराबाख का इलाका आलमी इदारों के मुताबिक आज़रबाईजान का तस्लीम शुदा इलाका है, लेकिन इस बार आर्मीनिया के कब्जे को भी खामोशी से तस्लीम कर लिया गया। सूरत हाल पिछले बरस से तब्दील होना शुरू हुई जब तुर्की ने आज़रबाईजान से मुआहदे किए, उसे फौजी इमदाद देना शुरू किया और इसकी फौज को इस काबिल बनाया कि वो लड़ सके। दोस्तों, यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि आर्मीनिया छोटा मुल्क है लेकिन इसकी फौज बड़ी है। आज़रबाईजान बड़ा मुल्क है लेकिन फौज छोटी है। आर्मीनिया की कुल आबादी 30 लाख और इसकी फौज 70,000 से ज्यादा है। 50,000 रेगुलर आर्मी और 20,000 जीरो। आबादी के तनासब से ये फौज बहुत ज्यादा है। आज़रबाईजान की आबादी 1 करोड़ है और हाल ही में इसकी फौजी नफरी बढ़कर 50,000 हो गई है। इसके पास हथियारों की कमी थी जो तुर्की ने दूर की। तुर्की ने गुज़श्ता माह एक पान तुर्क इत्तेहाद भी कायम किया, जिसके फिलहाल 2 ही रुकन हैं, एक तुर्की, दूसरा आज़रबाईजान। ख्याल है कि आने वाले बरसों में वस्ती एशिया के तुर्क ममालिक भी इसका हिस्सा बन सकते हैं और बल्कान की तुर्क जमहूरियाओं को भी शामिल करने की कोशिश की जाएगी। हालिया जंग में तुर्की के ड्रोन तैयारों ने आज़रबाईजान की ड्रामाई मदद की और उन्हीं तैयारों ने फैसला कुन किरदार अदा किया, जिसकी वजह से आज़रियों ने 10-12 देहातों कस्बात आज़ाद करा लिए। रूस और ईरान जंग बंदी के लिए सरगर्म हैं, क्योंकि अगर जंग जारी रही और आज़रबाईजान ने अपने खोए हुए इलाकों में से कुछ वापस ले लिए तो वो मजबूत हो जाएगा और ये वो इम्कान है जिससे ईरान खौफजदा है। ईरान के शुमाली सूबे का नाम भी आज़रबाईजान है, जहां तुर्कों की अक्सरियत है। रूस भी इस इम्कान को नापसंद करता है। आज़रबाईजान एक लिहाज से लैंडलॉक्ड मुल्क है और एक तरह से नहीं भी। लैंडलॉक्ड इस तरह से है कि इसके पास किसी भी खुले समंदर का साहिल नहीं और ना ही इस तरह से कि इसका मशरकी इलाका एक बंद समंदर के साहिल पर वाक़ है। इस बंद समंदर के चारों तरफ खुश्की है और इसके साहिल पर ईरान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और रूस आबाद हैं। यानी आज़रबाईजान कम से कम 4 ममालिक से समंदरी तजारत कर सकता है। इसकी सरहदें रूस और जॉर्जिया से मिलती हैं। आज़रबाईजान और तुर्की के दरमियान आर्मीनिया हाइल है, लेकिन जॉर्जिया के तवस्सत से दोनों मुल्कों में राब्ते हैं। आज़रबाईजान का एक इलाका नखीचेवान तुर्की सरहद से मिलता है, लेकिन ये बाकी में लैंड से दूर है और दोनों के दरमियान आर्मीनिया है। कोहे काफ का जनूबी इलाका 1990 में सोवियत यूनियन के कब्जे से आज़ाद हो गया। इसमें 4 ममालिक हैं, आर्मीनिया, आज़रबाईजान, जॉर्जिया और अबखाज़िया। शुमाली कोहे काफ बदस्तूर रूस का इलाका है और इसमें दागिस्तान, चेचेनिया, इंगुशेनिया, शुमाली ओसेनिया, चरकेशिया, कलमाकिया वगैरह 10-12 मुस्लिम रियासतें हैं, जहां गाहे बगाहे आज़ादी की तहरीकें सर उठाती रहती हैं
और दम तोड़ देती हैं। रूस को खदशा है कि तुर्की मजबूत हुआ और अजरबैजान इसके साथ यकजान हुआ तो शुमाली काकेशिया इसके लिए शदीद मसला बन जाएगा। माजी करीब में चेचनिया की जंग आज़ादी ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाया था। रूस में तुर्की रियासतें सिर्फ कोहे काफ में ही नहीं है, बहुत शुमाल में मास्को से चंद मील की दूरी पर एक खुद मुख्तार जमहूरिया तातारस्तान भी वाक़ है। इसके अलावा मशरिक में 2 मुस्लिम रियासतें हैं। रूस की मजबूरी ये है कि खित्ते के हालात में वो तुर्की पर हमला नहीं कर सकता, बल्कि अमेरिका और नेटो की पेशे नज़र इस बात पर भी मजबूर है कि तुर्की से दोस्ताना ताल्लुकात रखे। दिलचस्पी की बात यह है कि मशरिक वस्ता के बेशतर अरब ममालिक कोहे काफ की इस जंग में मुस्लिम आज़रबाईजान की बजाय स्पार्टल आर्मीनिया से हमदर्दी रखते हैं। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान होने वाली खूनरेज झड़पें जारी हैं। इन झड़पों में अब तक 84 अफराद हलाक और 200 से जायद जख्मी हो चुके हैं। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान अलहदगी पसंदों के इलाके निगोर्नो काराबाख में झड़पों के दौरान कम अज कम 23 अफराद हलाक हो गए, जबकि रूस और तुर्की के दरमियान भी कशीदगी के खतरात बढ़ गए हैं। खबर एजेंसी ने आर्मीनिया के साथ मिल लड़ने वाले अलहदगी पसंद ओहदेदारों का हवाला देते हुए कहा कि 16 अलहदगी पसंद जंगजू मारे गए और 16 से ज्यादा जख्मी हो गए। दोनों ममालिक की जानिब से जानी नुकसान का दावा किया और आर्मीनिया में एक खातून और बच्चा हलाक हुआ, जबकि बाकू के मुताबिक आज़रबाईजान के एक ही खानदान के 5 अफराद आर्मीनिया के अलहदगी पसंद जंगजुओं की शेलिंग में मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम ममालिक आज़रबाईजान और ईसाई अक्सरियती मुल्क आर्मीनिया के दरमियान कशीदगी से खित्ते की 2 बड़ी ताकतें रूस और तुर्की के दरमियान तलखी का खदशा है। आर्मीनिया के वजीर आजम निकोल पेशिनयान ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो तुर्की को तनाज़े से दूर रखें। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि हम कफकाज में मुकम्मल तौर पर जंग के दहाने पर हैं और आज़रबाईजान के मुतालिक अलनान हुकूमत ने एक मरतबा फिर आर्मीनिया के अवाम पर जंग मुसल्लत की है। फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन ने फौरी तौर पर जंगबंदी पर जोर दिया, जबकि पोप फ्रांसिस ने अमन के लिए दुआ की। वजारत दिफा की तर्जमान सचना स्टेपनियान का कहना था कि आर्मीनिया की फौज ने आज़रबाईजान के 3 टैंकों को भी निशाना बनाया, ताहम किसी किस्म के जानी नुकसान के हवाले से कुछ नहीं बताया। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के सरहदी इलाके नगोर्नो काराबाख में दोनों ममालिक के माबैन झड़पें हुई हैं, जिनमें फिजाई हमलों, मिसाइलों और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान समेत यूरोपीय यूनियन, रूस और दीगर ममालिक ने दोनों फ्रीकैन को जंगबंदी करने पर जोर दिया है। मौजूदा सूरत हाल पर गौर के लिए सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास आज मतवक्की है। इत्तलात के मुताबिक अब तक झड़पों की जद में आकर दोनों ममालिक के शहरी हलाक और जख्मी भी हुए हैं। आज़रबाईजान और इसके पड़ोसी मुल्क आर्मीनिया के दरमियान ताज़ा लड़ाई शुरू होने के बाद आर्मीनिया ने तुर्की प्रोसेस जंग में बेजा मदाखलत और आज़रबाईजान की शामी उजरती जंगजुओं के जरिए मदद का इल्जाम आयद किया है। हुकाम का कहना है कि आर्मीनिया की फौज अर्तज़ाक के अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगी। ज़राए का कहना है कि शाम से ताल्लुक़ रखने वाले 4000 जंगजुओं को आज़रबाईजान की मदद के लिए तैनात किया गया है। ये जंगजू शाम से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्हें तुर्की की पुष्ट पनाही हासिल है। आर्मीनिया की इंफॉर्मेशन एजेंसी के मुताबिक लड़ाई के दौरान अब तक कम से कम 81 शामी उजरती जंगजू हलाक हो चुके हैं। सो दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।